नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना की वबा के चलते गिलगित के लोगों को माही परवरी के काम में आ रही है बेशुमार मुश्किलात। गिलगित बल्तिस्तान के बदहाल अवाम को नहीं मिल रहा है हुकूमती मंसूबों का फायदा। और काश्तकारी के दौरान जम्मू कश्मीर में फ्रूट ग्रोवर्स बरत रहे हैं काफी एहतियात। गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों के लिए रोजगार के जराए पहले ही काफी कम थे और कोरोना की वबा के इस दौर में बचे कुचे मौके भी सिकुड़ते जा रहे हैं। यहाँ गिनती के लोगों को ही सरकारी नौकरियां मिल पाती हैं, जबकि प्राइवेट कंपनियां यहाँ आने से रहीं। इसके अलावा ज़राअत का शोबा भी काफी सिकुड़ चुका है और अब ऐसे में नौजवानों के पास खुद के कारोबार का ही रास्ता बचता है। लेकिन जब ये लोग खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो उनकी राह में बेशुमार मुश्किलें दिखाई पड़ती हैं। ऐसे में उन्हें तलाश होती है ऐसे काम की जिसमें ज्यादा पूंजी की जरूरत ना हो। ऐसा ही कारोबार है माही परवरी का, जिसमें मौके तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन इसमें भी गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की वबा का खामियाजा यूं तो सारी दुनिया को उठाना पड़ रहा है, लेकिन कुछ खित्ते ऐसे हैं जिन पर इसकी गाज कुछ ज्यादा ही गिरी है। नोवल कोरोना वायरस की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में जो थोड़ी बहुत सन्नत और ज़राअत बची थी, अब वो भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। कहीं काश्तकार अपनी किस्मत को रो रहे हैं तो कहीं बाग मालिकान कोरोना को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ माही परवरी का काम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लॉकडाउन के सबब यहाँ पाई जाने वाली लजीज ट्रॉट फिश के फरोख्त में भी काफी कमी आई है। इस साल कोरोना की वजह से फार्मर्स के तकरीबन ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। हमारा कारोबार का दारोमदार ज़्यादा टूरिस्ट के ऊपर होता है। ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर खरीदारी करते हैं। इस साल कोरोना की वजह से टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आते। लोकल मार्केट ज़्यादातर कम है और मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी मुश्किलात है। ज़्यादातर यहाँ अभी जो माल तैयार है टनों के हिसाब से GB गन्ना तौर मछली यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मार्केट नहीं है। न होने की वजह से फार्मर्स के ऊपर तकरीबन इजाफी बोझ पड़ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में ट्रॉट फिश की पैदावार आमदनी का अहम जरिया साबित हो सकती है। किसी दौर में यहाँ के दरिया, झील, तालाब में ट्रॉट फिश आसानी से मिल जाया करती थी, लेकिन अब इनकी पैदावार में कमी आई है। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान ये काम करना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि खाने में बेहद लजीज ट्रॉट की न सिर्फ पाकिस्तान के शहरों बल्कि खलीजी ममालिक में भी भारी मांग है, लेकिन कोरोना के सबब फिलहाल इनकी मांग में भारी कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान का रवैया भी निराश करने वाला है। हम यहाँ तकरीबन 2016 से यहाँ फिशरीज का काम कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट का कोई हमारे साथ कोई ताउन नहीं है। दरअसल कहने का मकसद है उनका ताउन चाहिए हमें। दरअसल हम 2-2.5 साल से यहाँ फिशरीज का काम कर रहे हैं और पूरा गिलगित बल्तिस्तान में हम यहाँ मशीन तस्वीर का पूरा वो इंतज़ाम कर सके। हमें ये अपील है कि हम ये गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन करे। गिलगित बल्तिस्तान में ट्रॉट फिश को सबसे पहले बरतानिया हुकूमत के दौर में श्रीनगर से लाया गया था। यूं तो दुनिया भर में ट्रॉट मछली की बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में इनमें से 2 ही पाई जाती हैं। रेनबो ट्रॉट और ब्राउन ट्रॉट मछलियां ही इस खित्ते में देखने को मिलती हैं। इनकी पैदावार और इसके बरामद से नौजवानों को काफी फायदा मिल सकता है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब फिशरीज महकमा और मकामी हुकूमत इस सिमत में कोई कदम उठाए, जो कोरोना की वबा के इस दौर में तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। गवर्नमेंट से ये अपील है कि फार्मर्स की मदद की जाए। फीड के मन में ज़्यादातर फीड यहाँ पे अभी नीचे से फीड आती थी। अभी लॉकडाउन की वजह से फीड का भी काफ़ी मुश्किलात है, तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए फीड के मन में इनको फार्मर्स को कोई सब्सिडी दी जाए। गिलगित बल्तिस्तान में फिशरीज डिपार्टमेंट की मौजूदगी महज नाम के लिए है। ये महकमा और इससे वाबस्ता अफसरान मकामी लोगों को ना तो कोई जानकारी देते हैं और ना ही कारोबार के लिए उनकी कोई मदद करते हैं। बेशतर सरकारी महकमों की तरह ही ये महकमा भी अपनी जिम्मेदारी से कोसों दूर है।
मकामी लोगों का कहना है कि अगर थोड़ी भी तवज्जो दी जाए तो ये पैसे कमाने का आसान जरिया माश बन सकता है। अगर माही परवरी को ही फरोग दिया जाए तो ट्रॉट फिश के अलावा दूसरे किस्म की मछली भी यहाँ पाली जा सकती है। फिशिंग के जरिए यहाँ शोबा सियाहत को भी फरोग दिया जा सकता है, जो कोरोना की वबा के सबब पूरी तरह दम तोड़ चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में फिशरीज डिपार्टमेंट का वजूद तो है अमलन, लेकिन इन्होंने इसकी कल्टीवेशन के लिए, ब्रीडिंग के लिए वो काबिल कदर जो इंतज़ामात करने चाहिए इनको, मुख्तलिफ इस दरिया से उठा के उस दरिया में डालना, इस नदी से उठा के उस झील में डालना, अगर ये अपने तवज्जो के साथ इस पे काम करते तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के हर दरिया, झील, नदी नालों में ट्रॉट फिश, हत्ता के लोगों के नदियों से, छोटे छोटे नदियों से उनके अपने घरों तक, अपने चमन तक मछलियाँ आती। गिलगित बल्तिस्तान में अगर नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट की तरबियत और बैंकों के जरिए आसान लोन तो दिया ही जा सकता है, लेकिन हुकूमत है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। गिलगित बल्तिस्तान के साथ अक्सर सौतेला रवैया इसलिए इख्तियार किया जाता है क्योंकि ये इलाका पाकिस्तान के गैर आईनी कब्जे में है। पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ यहाँ के कुदरती वसाइल तक महदूद है, आवाम से उसे कोई खास सरोकार नहीं है। यही वजह है कि यहाँ मामूली काम भी पाकिस्तान की बेजा मुदाखलत और नाअहली की वजह से बेहद मुश्किल बन जाता है। जम्मू कश्मीर को कुदरत ने सिर्फ अपनी बेपनाह खूबसूरती से ही नहीं संवारा है, बल्कि यहाँ के सब्जो शदाब इलाकों को आला दर्जे के लजीज मेवों और गिजाई अजनास से भी नवाजा है। इनकी मांग मुल्की और बैरूनी ममालिक के मुख्तलिफ बाजारों में बनी रहती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि फ्रेश फ्रूट क्रॉप्स की क्वालिटी को मजीद बेहतर बनाने में बागबानी महकमा संजीदगी से कारफरमा रहता है। महकमे की जानिब से मिलने वाली जानकारियों और ताउन के सबब मकामी काश्तकारों की आमदनी में इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ फ्रूट ग्रोवर्स इंतजामिया की जानिब से दी गई नसीहतों पर अमल कर रहे हैं, जैसे कि इन दिनों श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में स्ट्रॉबेरी उतारने का काम तेजी से जारी है। इस काम में भी ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग बरत रहे हैं। ये है श्रीनगर का गासू इलाका, जो स्ट्रॉबेरी विलेज के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा उगाए जाने वाला स्ट्रॉबेरी फ्रूट की वजह से ही इस इलाके को ये खिताब हासिल हुआ है। यहाँ के मकामी अफराद रोजी रोजगार के लिए इस मेवे की काश्त में मुलव्विस हैं। काबिले गौर है कि कश्मीर में स्ट्रॉबेरी मेवा को सीजन का पहला क्रॉप माना जाता है। इस साल माकूल मौसम और आबो हवा के सबब स्ट्रॉबेरी की पैदावार अच्छी हुई है, लेकिन कोविड-19 के बदअसरात से बचने के लिए अब यहाँ लोग खेतों में तय दूरी बनाते हुए स्ट्रॉबेरी की पैदावार उतार रहे हैं। सुबह सवेरे ही निकलते, घर से निकलते और हार्वेस्टिंग करते हैं। धूप में इसकी हार्वेस्टिंग वो नुकसानदेह होती है और शाम के वक्त इसकी हार्वेस्टिंग और भी अच्छी होती है। और फिर जो हमारी फैमिली है और हम उससे वाबस्ता है और हम 5-7 आदमी निकलते हैं और अपना ये रोजी कमाता है। रवा साल मकामी लोगों की सख्त मेहनत के सबब स्ट्रॉबेरी मेवे की बम्पर पैदावार हुई है और अब ये लोग हार्वेस्टिंग का काम पूरा कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने अपने घरों में लोग अपने अहले खाना के साथ मिलकर स्ट्रॉबेरी की करीने से पैकिंग कर रहे हैं। खरीदारों को आला दर्जे की स्ट्रॉबेरी मिल सके, इसके लिए ये लोग खुद अपने हाथों से चुन चुन कर मेवों की पैकिंग कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में जब कोरोना के सबब इम्यूनिटी बढ़ाने पर लोगों की काफी तवज्जो है, इस लिहाज से भी ये मेवा काफी फायदेमंद है। हार्ट के मरीजों के लिए ये काफी फायदेमंद माना जाता है। साथ ही गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर कम करता है। सेहत का खजाना समझा जाने वाला ये मेवा कैंसर से लड़ने में भी मददगार है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी मुश्किलात आई, बहुत सारी ये चीज़ें हुई, तो उस सब को मद्देनजर रखते हुए भी हमने इसको एक डिसिप्लिन मेथड के साथ सर अंजाम दिया और बहुत सारी चीज़ें, हाँ, सोशल डिस्टेंस का भी बहुत सारा ख्याल रखा
पिकिंग करते समय भी और पैकिंग करते समय भी, क्योंकि हाँ इस साल रेट थोड़ा मार्केट थोड़ा लो हो गया, लेकिन फिर भी माशाल्लाह ठीक है। स्ट्रॉबेरी इंसानों में इम्यूनिटी बढ़ाने वाला और विटामिन सी से भरपूर मेवा माना जाता रहा है और श्रीनगर में उगाई जाने वाली स्ट्रॉबेरी तो और भी बेहतर क्वालिटी की मानी जाती है, लिहाजा मुख्तलिफ बाजार में इस मेवे की डिमांड रहती है। लोग अपने आप को सेहतमंद बनाए रखने के लिए इसे बड़े ही चाव से खरीदते हैं। काबिले गौर है कि श्रीनगर में ही तकरीबन 27 हेक्टेयर इलाके में स्ट्रॉबेरी की काश्त होती है, जिसमें गासू का इलाका शामिल है। इसका सालाना प्रोडक्शन तकरीबन 337 मैट्रिक टन है। कोरोना वायरस के सबब लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से स्ट्रॉबेरी के काश्तकारों को बाजारों तक पहुंचने में मदद के लिए कर्फ्यू पास जारी किए गए हैं, ताकि लोगों को इस लजीज मेवे का स्वाद मिल सके और इन्हें इनका वाजिब मुनाफा। श्रीनगर में हमारा 27 हेक्टेयर्स एरिया अंडर स्ट्रॉबेरी है, अंडर कल्टीवेशन। इसमें हमारा मेन एरिया गासू विलेज है, जहाँ पे जिसको हमने नाम ही दिया है स्ट्रॉबेरी विलेज, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम जो लोग हैं वो स्ट्रॉबेरी की काश्त करते हैं। इसका प्रोडक्शन हमारा अराउंड 337 मीट्रिक टन्स है, जो हर साल पिछले साल निकला है और इस साल भी तकरीबन उतना ही निकला होगा। अब जब कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम्स आ गई स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन में, तो हमने जो ग्रोवर्स हमारे पास आए, उनको मार्केटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो आए हमारे पास, हमने उनको गवर्नमेंट की वसादत से कर्फ्यू पासेस इशू किए, तो वो प्रॉब्लम नहीं रही उसमें। तो उन्होंने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में उसकी पिकिंग की और वो मंडीज तक भी ले लिए और जो लोकल मार्केट्स में भी उन्होंने उसकी सेल की। कोरोना वायरस के दौरान काश्तकारों और फ्रूट ग्रोवर्स की मदद के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया संजीदगी से कार फरमा है। इसके जहां एक तरफ ई मंडी जैसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर अमल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से कलेक्शन सेंटर्स तैयार किए जा रहे हैं, ताकि काश्तकारों और बागान मालिकों को अपनी पैदावार की बेहतर सप्लाई बनाए रखने में मदद मिल सके। इससे कबल भी महकमे की जानिब से जम्मू कश्मीर की जरई पैदावार को बेहतर बनाने और अवाम तक इसे पहुंचाने के लिए काम किए जा रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत जिला गीजर में खुदकुशी के मामलों को रोक पाने में नाकाम साबित हुई है। हाल ही में 2 खुदकुशी के मामले सामने आए। यहाँ सैकड़ों नौजवान, जिसमें ख्वातीन भी शामिल हैं, वो आए दिन खुदकुशी कर रहे हैं। हुकूमत ने महज खाना पूरी करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है और कई केस डर के मारे रिपोर्ट ही नहीं किए जा रहे हैं। आशिक हुसैन ने तनकीद करते हुए ट्वीट किया है कि यह है हरमोश में वाक़े जुटियाल विलेज, जहां गुज़िश्ता बरस पुल गिरने से 2 तलबा मारे गए थे। अब होशियार हुकूमत ने पुल को ही उठा दिया है, जिससे अब ये गाँव वाले पत्थर के जमाने की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। नावेद मुर्तजा ने ट्वीट किया है कि जिला दियामर में चट्टानों पर लिखी कदीमी नक्काशी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान हामियों ने अब इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर पाकिस्तानी झंडा बना दिया है। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि रोटरी क्लब जम्मू तवी ने JNK बैंक के चेयरमैन RS छिब्बर को रोटरी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से नवाजा। कोविड-19 के दौरान मुल्क की मईशती सरगर्मियों को बासानी चलाने के लिए अपना अहम योगदान देने के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया। DIPR JNK ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पे स्केल 5 तक की तमाम पोस्टों के लिए इंटरव्यू न लेना तय किया है। अब सिर्फ रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट की बिना पर उम्मीदवारों को चुना जाएगा। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में हिफाजती अमले ने कामयाबी के साथ दहशतगर्दों के IED हमले को नाकाम कर दिया। अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुआशरे में खवातीन बिल्कुल भी महफूज नहीं है। इन्हें अपने लिए इंसाफ पाने के लिए जद्दोजहद करने के साथ साथ जिल्लत की मार भी झेलनी पड़ती है। हालिया दिनों जिला भिंबर में एक 13 साला लड़की के साथ लश्कर तैयबा से जुड़े रसूखदारों ने बदसलूकी की।
जिसकी शिकायत करने पर खुद उसे और उसके अहले खाना को ही पास के मौलवी के पास जाकर अपनी बात की सच्चाई साबित करनी पड़ी। काबिल गौर है कि इलाके के रसूखदारों के खिलाफ इंसाफ पाने की इस जद्दोजहद में हुकूमत और पुलिस इंतजामिया बिल्कुल ही नदारद है। अक्टूबर माह में केसर की फसल तैयार होने से काश्तकारों की आमदनी में दोगुना इजाफा होगा। मुतालिका महकमे के अहलकारों की माने तो ऐसा GI टैगिंग शुरू होने के बाद हो रहा है। पहले कश्मीरी केसर बैनुल अक़वामी बाजारों में 2 लाख रुपए किलो तक बिकता था, लेकिन इस बार इसकी कीमत 4 लाख से भी जायद होगी। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। महकमाए ज़राअत के मुताबिक केसर की GI टैगिंग से रेट में इजाफा हुआ है। पहले कुछ लोग ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में खराब क्वालिटी वाले केसर भी बेच देते थे, लेकिन अब GI टैगिंग से इसकी क्वालिटी की गारंटी होगी। गिलगित बल्तिस्तान के बदहाल अवाम कोरोना के खतरे का सामना करने को मजबूर हैं। इनकी अब तक की सारी जमा पूंजी कोरोना के इस दौर में खर्च हो गई है। वैसे भी यहाँ के गरीब लोगों के पास हमेशा ही पैसों की किल्लत बनी रहती है। ऐसे मुश्किल वक्त में ये लोग अगर हुकूमत से थोड़ी सी मदद की तवक्को रख रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इन्हें मकामी हुकूमत तो कोई पैकेज मुहैया कराने से रही। हाँ, इस्लामाबाद हुकूमत ने जरूर कुछ पैसे देने की बात कही है, लेकिन वो रकम भी इन लोगों को नहीं मिल पा रही है। यहाँ के गरीब लोग हुकूमती इमदाद के लिए तरस रहे हैं। अक्सर ये लोग सरकारी सेंटर्स पर कुछ पैसों के लालच में जाते हैं और आखिर में इन्हें मन महसूस कर वापस आना पड़ता है। गिलगित बल्तिस्तान में एक तरफ कोरोना तेजी से बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमती सतह पर बढ़ती जा रही लापरवाहियों की नई नई दास्तान भी सामने आ रही है। कहीं डॉक्टर PPE किट न मिलने की वजह से एहतजाज करते नजर आ रहे हैं तो कहीं दुकानदार अपनी बंद पड़ी दुकानों को खोलने की गुहार लगाते दिख रहे हैं तो कहीं ताजिर बिरादरी के लोग मईशती पैकेज की मांग करते हुए मिल रहे हैं। इस दरमियान कोरोना की वबा की वजह से सबसे ज्यादा मार गरीब आवाम पर पड़ी है। वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान की बेशतर आबादी ही खते इफलास से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने पर मजबूर है, लेकिन कुछ लोगों की सूरत हाल तो ज्यादा ही तंग है। बेहद अफसोसनाक बात यह है कि इन्हें इमदाद पहुंचाने के नाम पर इनके साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। हम इधर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए हम जो आए थे कल से आए हैं बहुत सारे ख़वातीन, तो लिहाजा कल से नहीं चल रहा है। अभी तक मतलब एक ख़वातीन को मिल चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट ये कर रही हूँ कि कल से इतना ख़वातीन को लाके एक जगह में जमा करना तो बेहतर नहीं है। जो बीमारी आए हैं उससे अगर बचने की कोशिश कर रहे हैं तो इतना माए सफ़र हो रहे हैं, तो लिहाजा मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि इसका कोई बंदोबस्त कर ले। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा कई महीनों से देखने में आ रहा है कि जब लोगों को इमदाद देने के नाम पर या तो उनके साथ धोखा होता है या फिर उन्हें जानबूझकर इतना तंग किया जाता है जिससे कि ये लोग मदद मांगना ही बंद कर दें। कोरोना के दौरान इमरान खान हुकूमत ने गरीबों की मदद का तो जोर शोर से ऐलान कर दिया, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है अगर इसे देखना हो तो जिला गिजर के इस सेंटर पर आइए। यहाँ पूरे दिन लाइन में लगने के बाद गिने चुने खुशनसीब लोगों को ही पैसा मिल पाता है, वरना 90% अफराद को कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल दिया जाता है। कभी कहा जाता है कि इस्लामाबाद से अभी तक पैसे यहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो कभी कहा जाता है कि बैंक का सर्वर खराब है, और जब कोई बहाना न सूझे तो इंटरनेट की खराब स्पीड पर ठीकरा फोड़कर ये लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लोग जो रकम वसूल करने के लिए आए हैं यहाँ 3-4 घंटों से वेट कर रहे हैं। सिर्फ 4 घंटों में सिर्फ एक खातून को मिले हैं। यहाँ सर्विस का प्रॉब्लम है। यहाँ पर BISP की तरफ से एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए जो BISP के बेनिफिशरी हैं उनको डिसबर्समेंट शुरू हुआ है बॉयज हाई स्कूल चटोरखंड में। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि नेट बिल्कुल स्लो है, जो ना होने के बराबर है। सुबह से अब तक सिर्फ 2 बेनिफिशरीज को हम पेमेंट कर सके हैं, बाकी सारे वेटिंग में बैठे हैं। कोरोना के कहर से इस गरीब खित्ते के आवाम को जितना डर नहीं सता रहा है, उससे ज्यादा खदशा
इन लोगों को इस बात का है कि आखिर कैसे 2 वक्त के निवाले का जुगाड़ किया जाए। जब जेब में पैसे ना हो, घर में राशन ना हो और कहीं से मदद मिलने की कोई उम्मीद भी ना हो, तो ऐसे में भला ये क्या करें? सरकारी इदारों के चक्कर लगाना इनकी मजबूरी बन जाता है। वैसे तो अब इमरान खान हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया है। बैनुल अक़वामी सतह पर फ्लाइट भी शुरू कर दी है, लेकिन ये गरीब लोग भला कहाँ जाएं? इस सिमत में कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। तामीराती काम शुरू नहीं हुए हैं और यौमिया मजदूरी इन्हें मिल नहीं रही है। कम्युनिटी किचन जैसा कोई इक़दाम यहाँ कभी रहा ही नहीं जिससे कि भूखे लोगों का पेट भर सके। इसलिए चंद पैसों के लिए मजबूरन दिन भर कतार में लगना और शाम को मायूस होकर लौट जाना इनकी नियति बन चुकी है। बॉयज हाई स्कूल चटोखंड में इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के हवाले से यहाँ पे ख़वातीन को फंड देने का सिलसिला जारी है। कल 30 ख़वातीन को फंड जारी किए गए थे। आज सुबह से यहाँ पे सैकड़ों ख़वातीन जमा है, लेकिन SUA की जानिब से जो इंटरनेट सर्विस फराहम की गई है वो इंतहाई स्लो है। इस बाईस सुबह से अभी तक सिर्फ 2 से 3 बंदों को जो है पेमेंट हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ हो रहे इस सलूक को जुल्म ज्यादती न कहा जाए तो भला इसे और क्या नाम दिया जाए? पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 7 दहाइयों के दौरान बार बार ये बात साबित की है कि वो इस खित्ते को सिर्फ एक गुलाम खित्ता समझता है। उसकी नजरों में इससे ज्यादा हैसियत गिलगित बल्तिस्तान की न कभी रही है और न ही मुस्तकबिल में होने की उम्मीद है। ऐसे में ये लोग बेचारे क्या करें, कहाँ जाएं? क्योंकि न ही इनकी फरियाद मकामी हुकूमत सुनती है और न ही पाकिस्तान हुकूमत। ऐसे में इनकी सूरत हाल जो अब तक तशवीशनाक थी अब बदतरीन हो चली है। मुल्क की तरक्की और बुनियादी तौर पर उसे मजबूत बनाने में मेहनतकश कामगारों का अहम किरदार रहता है। मुल्क को नई ऊंचाइयों की जानिब ले जाने में ये लोग लगे हुए हैं। मौजूदा वक्त में कोविड-19 के सबब नाफिज लॉकडाउन में इनकी हर मुमकिन मदद की जा रही है। हर मुहाज पर मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ इक़दामात उठा रही है। अवाम की फलाह बहबूदी के इस काम में हुकूमती मशीनरी संजीदगी से कारफरमा है। कोरोना वायरस से फैले इस मुश्किल वक्त में भी अवाम खासतौर से कामगारों को हर तरह की सहूलियात देने में भला जम्मू कश्मीर इंतजामिया कैसे पीछे रह सकती है? कोविड-19 के दौर में मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर के रजिस्टर्ड वर्कर्स तक मुआशी मदद पहुंचाने में इंतजामिया अपना ताउन दे रही है। कैसे, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। अपनी सख्त मेहनत से किसी भी इलाके में तरक्की की दास्तान लिखने वाले मजदूरों की बेहतरी और बहबूदी के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया हर वक्त कोशां रहती है। कोविड-19 के सबब लॉकडाउन के दौरान बात इनके नकलो हमल की हो या फिर इन्हें माली इमदाद मुहैया करवाने की हो, इस सिमत में हर मुमकिन कोशिश को यकीनी बनाया जा रहा है। हालिया दिनों लेबर डिपार्टमेंट पुंछ की जानिब से तामीराती कामों से जुड़े रजिस्टर्ड वर्कर्स को उनकी दूसरी किश्त दी गई। इस इक़दामात से 6000 से जायद मजदूरों को फायदा पहुंचाना तय किया गया है। लॉकडाउन की वजह से जो सफ़र हुई है कम्युनिटी वो है हमारी लेबर क्लास। लेबर डिपार्टमेंट हमेशा ये कोशिश रहता है कि लेबरों की हेल्प की जाए। तो जहाँ तक ये आपका सवाल है कि रजिस्टर्ड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनके लिए ये है कि वो जो लोग यहाँ से बाहर काम करने के लिए गए हैं, हाँ लेबर डिपार्टमेंट फैसिलिटेट कर रहा है कि उनको सही तरीके से सुरक्षित तरीके से यहाँ पे लाया जाए। उसके अलावा गवर्नमेंट की जो स्कीम का जहाँ तक है तो कोविड असिस्टेंस गवर्नमेंट ने जो है 2000 रुपया पर वर्कर जो है वो रिलीज़ किया है। अब तक हमारे 6015 वर्कर जो हैं वो रजिस्टर्ड एक्टिव कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और हमने तकरीबन 90 लाख रुपया जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो पूरी चली गई है उनके अकाउंट में जिसका अमाउंट था 60,15,000 और उसके अलावा जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी 1000 रुपये के हिसाब से उसका भी 30 लाख रुपया उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो बाकी जो पेंडिंग है वो हम उस पर काम पे लगे हुए हैं। कोरोना नामी वबा से भारत समेत दुनिया के तमाम मुमालिक मुतासिर हुए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से
आवाम को महफूज रखने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया। नतीजतन मईशती और कारोबार से मुतालिक सरगर्मियां तकरीबन रुक गई थीं और कुछ वक्त के लिए कामगारों को भी अपने अपने घरों में रुकना पड़ा। लिहाजा इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली ये रकम इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है, जिसकी वजह से इनकी कई जरूरतें पूरी हो रही हैं। तो हमारा अकाउंट में लेवल के 2000 रुपया आया अकाउंट में हमारे में। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं और हम गरीब लोग थे तो 2000 रुपया हमारा दवाई दारू के लिए काम चल गया, तो हम लेबर का काम करते हैं। तो ये लॉकडाउन में ये बाजार सब बंद था, काम काज कुछ नहीं था, तो 2000 रुपये हमारे अकाउंट में लेबर खाते से आया है। तो लेबर कमीशन का शुक्रिया अदा करते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ इमारतों और दीगर तामीराती कामों में लगे इन कामगारों की फलाह बहबूदी के काम को पूरा किया जा रहा है। गुज़िश्ता बरस जम्मू कश्मीर के तमाम तामीराती काम से मुतालिक मजदूरों को ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्करों की तरह सहूलियात मुहैया करवाने की पहल की गई थी। आधार बेस्ड डेटा की मदद से इनका रजिस्ट्रेशन किया गया था, जिसका इन्हें काफी फायदा भी मिला। मौजूदा वक्त में लॉकडाउन की मुश्किल घड़ी के दौरान भी इनकी परेशानियों को समझते हुए महकमे ने तामीरी काम से जुड़े हर एक रजिस्टर्ड मजदूर के खाते में 2000 रुपए जारी किए हैं। हमारे अकाउंट में 2000 रुपये आया तो गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो बोलते हैं 1000 और आने वाला है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो काम करते थे, गरीब लोग थे, लॉकडाउन में काम नहीं मिल रहा, ऐसे हम घर में बैठे रहे, गाड़ी में रहे, तो ये तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका गवर्नमेंट का। तो कोविड-19 के बद असरात से इकोनॉमी को बचाने के लिए हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के मईशती पैकेज का ऐलान किया, जिससे अलग अलग मरहले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी बेशतर शोबों और खिदमात को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। अवाम की जरूरतों को देखते हुए कई इलाकों में तो इमारतों और दीगर ढांचों के तामीराती काम को भी फिर से शुरू किया गया है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिलने वाली माली मदद से काफी हद तक इनके वापस जाने के सिलसिले को रोका जा सकेगा। यकीनन ये एक बेहतर इक़दाम है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।